नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सनी डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराएंगे, जो कि आपका हाल ही में एग्जाम 27 तारीख को हुआ था। ये हमारा कोयम्बटूर चेन्नई का पेपर है। आज हम लोग पूरे 50 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे मेरे दोस्त। पूरे 50 प्रश्नों का एकदम शानदार सा ओरिजिनल पेपर का टेस्ट पेपर आपको देना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, साथ साथ अपना टेस्ट जरूर लगाते रहना और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट करके बताना है। और आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा मेरे दोस्त। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था। सिर्फ और सिर्फ हमने इसे PDF कन्वर्ट कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको क्लियर दिखाई दे मेरे दोस्त। हमने पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को PDF में कन्वर्ट कर लिया है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि विच किंग अशोका डिड द लास्ट वॉर, यानी कि राजा अशोक ने अपने अंतिम युद्ध कौन सा किया था। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से 4 ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो राजा अशोक के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध जो था वो आपका कलिंगा का युद्ध था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर ए कलिंगा का वार बताए हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो मेरे दोस्त बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजा अशोक के द्वारा लड़ा गया अंतिम जो कि कलिंगा था वो कब लड़ा गया था, तो आपका 261 BC यानी कि ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। और प्लासी का युद्ध लड़ा गया था आपका 1757 में लड़ा गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो आपका 1526 में लड़ा गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। आप लोगों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। तो देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर जो होता है वो आपका प्रशांत महासागर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो बस्तर जो होता है वो आपका भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच रिवर इज नोन एज सिंगी खंभ इन तिब्बत, यानी कि किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंभ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से ऑप्शन को पढ़िएगा। ऑप्शन है आपका झेलम, बी ब्रह्मपुत्र, सी सतलज या डी सिंध। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए तिब्बत में सिंगी खंभ के नाम से जाना जाता है वो आपका सिंध नदी को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप का जो संबंध होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। और थॉमस कप का संबंध जो होता है वो आपका बैडमिंटन से होता है। और ईरानी ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है। और सुब्रतो कप का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। साथ साथ अपना टेस्ट जरूर लगाते रहना मेरे दोस्त और कॉपी पेन पे आप इसे नोट भी कर लेना, क्योंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट आप लगा रहे हो। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपका 6 वर्षों का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष बताए हैं उनका एकदम राइट है। राज्यसभा के न्यूनतम एज मतलब कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज जो होना चाहिए वो आपका कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पेले किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा पेले का संबंध कौन से खेल से होता है। तो पेले का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। देखिए पेले का जो संबंध होता है वो आपका फुटबॉल से है और ये ब्राजील देश के थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि माराडोना का संबंध कौन खेल से होता है। तो माराडोना का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल से होता है और वो अर्जेंटीना देश के थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित होता है। आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो होता है वो आपका वाशिंगटन
आयरन में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे इसका स्थापना पूछ दिया जाता है तो इसका स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा है कि विच प्लेस इज रिलेटेड टू द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो आपका मेरठ से हुआ था। कहां से? मेरठ से, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन बी मेरे दोस्त बोल रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू विन द नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बोल रहे हैं उनका एकदम राइट है। मैंने कल ही शायद किया, कल या उसके एक दिन पहले वाले क्लास में इसका राइट आंसर बताया था। कब मिला था? तो इनका 1913 में मिला था दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है। आपको बताना है कि IMA क्या IMA कहां पर स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होता है वो आपका देहरादून में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए देहरादून बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच कंट्री सेंट मैन टू द मून फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले चांद पर किस देश ने मनुष्य को भेजा था, आपको बताना है। इस मनुष्य का नाम नहीं, कौन सा देश भेजा था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी US, यानी कि अमेरिका बताया है उनका एकदम राइट है। कौन गए थे? तो नील आर्मस्ट्रांग गए थे, इसे ध्यान में रख लेना है। कब गए थे? तो आपका 1969 में गए थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना कौन से नदी पर बना है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसे आप स्टार मार्क लगा लेना मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक करो मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको आगे भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज लेकर आऊंगा, तो बस आप मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को शेयर करो। आप सरदार सरोवर परियोजना जो होता है वो आपका नर्मदा नदी के तट पर बना है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। किस राज्य में है? तो आपका गुजरात राज्य में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे, आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो आपका 7 थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच इंडियन स्टेट इज जोधपुर सिटी लोकेटेड, यानी कि जोधपुर शहर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन लाजवाब शानदार है, जल्दी से बताना है जोधपुर शहर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो जोधपुर शहर जो होता है वो आपका भारत के राजस्थान राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट है। और दार्जिलिंग जो होता है वो आपका भारत मतलब कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ से आपका जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि टू ग्रो अ प्लांट इन सॉइल इट नेसेसरी टू हैव, यानी कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या डी हाइड्रोजन। जल्दी से बताएगा इनमें से कौन सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन द थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। आपको जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो थर्मामीटर में जो प्रयोग किया जाने वाला मतलब कि पदार्थ होता है वो पारा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी पारा बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ H2O2, यानी कि H2O2 का यानी कि H2O2 का सूत्र बताना है कि इसका H2O2 किसका सूत्र है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो H2O2 जो सूत्र होता है वो आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बोल रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच बॉडीज आर डिफरेंट फ्रॉम देम, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अगर आप थोड़ा सा भी मिस करोगे तो एक नंबर यहाँ से आपका 2 नंबर कट जाएगा मेरे दोस्त। तो एक ही तत्व देखिए एक ही तत्व के परमाणु होने चाहिए लेकिन जिनका पिंड का मान जो होना चाहिए वो आपका अलग अलग होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं आइसोटोप कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी बताया
है उनका एकदम राइट है। इसे हम लोग हिंदी में समथानिक कहते हैं। क्या हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं? समथानिक कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द लाइटेस्ट गैस, यानी कि सबसे हल्का गैस आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो सबसे हल्का गैस जो होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बताया है, उनका एकदम राइट है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका 1 होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, यानी कि बिजली के वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी तांबा बताया, यानी कि कॉपर बताया है, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा खोजा गया मेटल कौन था, तो ये आपका तांबा ही था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ब्रोमीन इज वन, यानी कि ब्रोमीन एक क्या है आपको बताना है। या ऑप्शन है आपका मिश्र धातु, बी अधातु, ऑप्शन सी धातु, या ऑप्शन डी आपको बताना है कि इन चारों में से ब्रोमीन क्या है। जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि ब्रोमीन क्या है। तो ब्रोमीन जो होता है वो आपका अधातु होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी नॉन मेटल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है, तो यहाँ पर आपका कौन होता है? ब्रोमीन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु की बात किया जाए, धातु की, तो धातु होता है वो आपका पारा होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समभागिक मिश्रण को क्या कहते हैं। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताना है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समभागिक मिश्रण को जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग मिश्र धातु कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए मिश्र धातु बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लार के पाचन में मदद करती है। आपको बताना है कि लार के पाचन में कौन मदद करता है, आपको बताना है। तो लार के पाचन में जो मदद करता है वो आपका चर्बी करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताया है, उनका एकदम राइट है। अगर यहाँ पर आपका चर्बी ना देकर के स्टार्च दिया होता है तो यहाँ पर आपका स्टार्च होगा, और यहाँ पर स्टार्च नहीं दिया होता है यहाँ पर आपका राइट आंसर चर्बी हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर एट, यानी कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, यानी कि किसमें मापी जाती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है आपका रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर तो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच एनिमल क्लास डू स्नेक बिलोंग, यानी कि सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो सांप जो आते हैं वो आपका सरीसृप यानी कि रेप्टाइल में आते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बताया है, उनका एकदम राइट है। सरीसृप उन्हें कहते हैं जिनके पास पैर ना होता हो और वो रेंग कर चलते हैं, उन्हें हम लोग रेप्टाइल कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। सांप के पास कोई पैर नहीं होता है, वो सिर्फ रेंग कर चलता है, इसी कारण वो रेप्टाइल में आता है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ वुमेन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा गया है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वो आपका फीमर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी फीमर बताया है, उनका एकदम राइट है। फीमर जो होता है वो आपका जांघ का हड्डी होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और देखिए यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि छोटा कौन है, तो छोटा जो होता है वो आपका अस्टेपिज होता है, जो आपका कान का हड्डी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी है जो वायरस यानी कि विषाणु से होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए वायरस से होने वाला इसमें जो रोग है वो आपका जुकाम है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी जुकाम बताए हैं, उनका एकदम राइट है। जुकाम को हम लोग इंग्लिश में कॉमन कोल्ड बोलते हैं, क्या कॉमन कोल्ड बोलते हैं, इसे आपको ध्यान में रख लेना। आज मेरा पेन टाइप खराब हो गया मेरे दोस्त, इसी कारण मैं थोड़ा हाथ से लिख रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्त। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रक्तदाब किस ग्रंथि के कारण नियंत्रित होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैंने कितनी बार करवाया है मेरे दोस्त, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो रक्तदाब जो नियंत्रित होता है वो आपका एड्रेनल ग्रंथि में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रोग प्रतिरोध पेनिसिलिन कहां से प्राप्त होता है, आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है रोग प्रतिरोध पेनिसिलिन कहां से प्राप्त होता है। तो रोग प्रतिरोध पेनिसिलिन जो होता है वो आपका फुफून से प्राप्त होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताया है, उनका एकदम राइट है। इसी के साथ हमारा पार्ट बी जो कि आपका सामान्य विज्ञान का था वो भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट सी जो कि आपका गणित का होगा। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इफ द सर्कम
सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 मीटर, फाइंड इस रीजन। यानी कि देखिए एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। इससे पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए मेरे दोस्त, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपी और पेन लेकर के पूरा वीडियो को देखिए। मैथ भी आप लोग देखा करो मेरे दोस्त, आप सिर्फ जीके जीएस से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपको मैथ और रीजनिंग आपको हर सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, मैथ का भी आप लोग टेस्ट साथ साथ लगाते चलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन बोला है क्या, एक वृत्त की परिधि कितनी 88 मीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई इक्वल टू 88 हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सिंपल से 2 को हमें 2 लिख देना है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। और यहाँ पर आर पूछा गया तो आर हमें नहीं पता है तो हमने आर उतार लिया। अब यहाँ पर 88 लिख देना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है। 22 बार में कट जाएगा, 22 चौक 88, 2 दूनी का 4 कट जाएगा, यानी कि ये आर का मान आपका कितना है? 7 दूनी का 14 मीटर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की और 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त। मैं आपको सिर्फ इसी लेवल का कराता हूँ, कोई हार्ड लेवल का नहीं कराता मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इस लेवल का नहीं आएगा मेरे दोस्त, आप देख लेना इसी लेवल का आएगा मेरे दोस्त, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। मतलब बहुत बार इसी लेवल का आता है मेरे दोस्त, बार बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में कोई पेपर उसका हार्ड नहीं होता है। तो देखिए बोला है कि 1/6 प्लस 2/3 प्लस में 4/5 है तो इसका मतलब कि जोड़ के बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप आसानी से इसे जोड़ सकते हो मेरे दोस्त, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना होगा। 1/6 बट्टे में 2/3 बट्टे में 4/5, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। वो 1/6 2/3 4/5। अब हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6×5 = 30, 3 दहिया 10 और 10 दूनी का 20 और 5 का 20 और 4 का 16, यानी कि हम 20 और 25 कर देंगे और 25 प्लस 16 करेंगे तो कितना होगा? 25 और 16 यहाँ पर आपका 49/30 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को और 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 3 को में 5 को में 7 को में 11 को में 13 है तो आपको खाली स्थान को भरना है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा लॉजिक फील हो रहा है आपको बताना है। देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 3 5 कितना है? 3 5 7 है। उसके बाद आपको दिया है, फिर इसके मतलब कि ब्लैंक में पूछा गया है 3 प्लस में कितना हुआ? 2 हुआ। 5 + 2 यहाँ पर आपका 7 हो गया और इसके बाद कितना होगा? 7 + 2 कितना होता है? 9 होता है। 7 + 2 कितना होता है? 9 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी 9 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की और 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 95 डिग्री, यानी कि 95 डिग्री का अनुपूरक कोण ज्ञात करना है। अनुपूरक कोण कैसे ज्ञात करते हैं मेरे दोस्त? आपको पता होगा अनुपूरक कोण ज्ञात करने के लिए आपको पहले अनुपूरक कोण कितने डिग्री का होना है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मैं इसका बताता हूं। देखिए एस मतलब एस बड़ा है तो देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब होता है आपका बड़ा, यानी कि 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है मेरे दोस्त। हमें अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री पूछा गया है तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए हमें 180 में से क्या करना होगा? 95 को माइनस कर देना होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी 85 निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की और 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना है आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है? πr² होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बोल रहे हैं उनका एकदम राइट है। और देखिए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बनेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को और 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 84 व्यक्ति एक समूह मिलकर के किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 119 व्यक्ति द्वारा मिलकर कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझिए, आसानी से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है मेरे दोस्त, मैंने आपको इसी लेवल का बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराया है। तो क्वेश्चन क्या बोला था? 84 लिख देना। मैंने आपको क्या बोला था? 84 सिंपल से लिख देना है और 17 दिन में पूरा करता है तो हमें 17 लिख देना है और बट्टे में 119 कितने दिनों का पूछ रहा है कि 119 व्यक्ति कितने दिनों में मिलकर पूरा करेंगे। तो देखिए हमें 119 बट्टे में लिख देना है। कितने बार में जाएगा? 17 7 119 और 7 से 12 7 84, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर बी 12 बताए हैं उनका एकदम राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को और 37 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आएगा 182.5। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका 182.5 आता है और इससे अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो आपका आएगा 113, यानी कि इसका को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है और सिंपल से माइनस कर देंगे तो आपका
राइट आंसर आएगा जो कि आपका 46.3 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर के दिन ही एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था। तो मेरे दोस्त आपको ऑप्शन से ही सिखाया था, आप जल्दी से सोल्व करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा कि दो संख्याओं का योग 300 है और अंतर 150 है, तो संख्या ज्ञात करना है कि आपको संख्या ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था आप इस सब प्रश्नों को आपको किसने कर, इन सब प्रश्नों को हमें ऑप्शन वाइज देखना है। देखिए ऑप्शन ए को हम उठाते हैं तो 225 में 75 से गुना करते हैं तो आपका 300 आता है। अगर हम माइनस करते हैं तो 150 आता है, यानी कि ऑप्शन ही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम 205 को 275 से गुना करेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा 300, आप करके देख लेना। और 150 में 50 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, और इसमें से यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका मसा है 18, 45, 72 का आप मसा निकाल लेना मेरे दोस्त। इसका मसा आएगा 9, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 13/91 का व्युत्क्रम क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट था, जल्दी से बताएगा मेरे दोस्त। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर बनाकर आए होंगे। तो देखिए 13/91 को मतलब देखिए व्युत्क्रम का क्या मतलब क्या होता है, उल्टा, विपरीत। तो देखिए विपरीत मतलब कि उल्टा, यानी कि 91 ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 91 यहाँ पर आपका ऊपर चल जाएगा। 91/13 91/13 कर देंगे, 13 7 91 क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो मेरे दोस्त 7 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। सिर्फ सेम वही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन पूरा सेम है मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ मैंने यही मैथ का क्वेश्चन कराया था, आप पिछले मॉडल पेपर में देख लेना मेरे दोस्त। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, सेम क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ एग्जाम तक बने रहो, देख लेना मेरे दोस्त। फौज का वर्दी आपके जिस्म पर पक्का चलेगा। 2021 में आपका फौज का वर्दी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे दोस्त। आप भी इसी जोश और लगन के साथ पढ़ते रहो, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त। सेम क्वेश्चन था, सेम ऑप्शन था, सेम आंसर भी आएगा। तो चलिए मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें कुछ नहीं करना है, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और आर कितना है, आर यहाँ पर 7 का है, यानी कि आर यहाँ पर त्रिज्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। और यहाँ पर हाइट दिया हम लोगों का 15 सेंटीमीटर। अब हमें 7 7 49 को काट देना है और 22 × 7 × 15 करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा आपका 23/10, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन सी 23/10 सेंटीमीटर क्यों बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की और। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 13,000 रुपए पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष की राशि ज्ञात करना है मेरे दोस्त। आपको आसानी से सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर अमाउंट पूछा गया है तो ऐसा ही पहले निकालना होगा। तो ऐसा ही का फॉर्मूला होता है P × R × T बट्टे में 100, यानी कि P यहाँ पर आपका 13,000, यानी कि मूलधन यहाँ पर आपका 13,000 है, और यहाँ पर देखिए रेट दिया है 2% और यहाँ पर टाइम है 1 वर्ष, यानी कि 1 साल है। अब बट्टे में 100 कर देना। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 13 दूनी का 26, 260 आएगा, यानी कि ऐसा ही मेरा आया 260। तो मूलधन निकालेगा, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस में ए, सही क्या, प्रिंसिपल प्लस में ए, यानी कि मूलधन प्लस में साधारण ब्याज इसका फॉर्मूला होता है। तो मूलधन कितना दिया था, मूलधन आपका यहाँ पर 13,000 दिया गया है, और ऐसा ही कितना आया था 260 आया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी 13,260 रुपए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 1 फुट बराबर कितने इंच होते हैं, आपको बताना है कि 1 फुट = 2 इंच में बताना है। तो 1 फुट = होता है आपका 12 इंच, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है। अगर हम लोग इसका वर्गमूल यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका 1 था, क्या यहाँ पर 841 है, यहाँ पर आपका 841, यानी कि 0.000841 है मेरे दोस्त। सॉरी मेरे से मिस स्पेल टाइप हो गया है। अगर आप इसे वर्गमूल निकालते हो मेरे दोस्त तो इसका राइट आंसर जो आएगा आपका 0.029 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अस्मिता है जो 25 टोकरी 35 दिन में बुनने हैं, 110 टोकरी बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करिएगा। यहाँ पर देखिए स्मिता है जो 25 टोकरी 35 दिन में बुनने का काम करती है, यानी कि 25 में कितना 35 दिनों में बुनने का काम करती है। तो एक दिन में कितना करेगी 35/25 करेगी, और देखिए तो 110 टोकरी बुनना है, कितना 110 टोकरी बुनना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 110 से गुना कर देना है। 5 7 35, 5 25 और 5 से दूनी का 10 और 5 दूनी का 10, यानी कि 22 7 154 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर आपका ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
इसी के साथ हमारा पार्ट सी जो कि आपका गणित का था वो भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट डी जो कि यानी कि आपका रीजनिंग का होगा। तो रीजनिंग का 46 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, आपको लिंक के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। द आर्मी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में से करीब ऊपर से 16वें स्थान पर आता है तो नीचे से उसका क्रम बताना है मेरे दोस्त, उसका नीचे से स्थान क्रम बताना है। तो देखिए 49 विद्यार्थियों की बात किया गया है तो 49 विद्यार्थियों में से इसका 16वें स्थान पर, सिंपल से कुछ नहीं करना है, माइनस कर देना है। यानी कि देखिए 33 आ गया और देखिए नीचे से उसका पूछा गया, नीचे से यहाँ पर नीचे से पूछा गया तो 1 कर देंगे प्लस में, तो आपका राइट आंसर उसका नीचे से निकल के आएगा। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा कि 1 को में 9 को में 25 को में 49 है, फिर उसके बाद 121 दिया और यहाँ पूछा कि इसमें क्या भरा जाएगा। आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, लेकिन 2 का यहाँ पर नहीं है, 3 का स्क्वायर है। उसके बाद कितना का है, 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक गैप करके हो रहा है, यानी कि 7 8 का नहीं होगा, उसके बाद 9 का होगा। यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दी गई श्रेणी में आपको गलत शब्द निकालना है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 3 को में 5 को में 8 को में 11 को में 17 को में 23, इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त रीजनिंग का भी, मतलब रीजनिंग में भी सेम यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोला था और यहाँ पर अरुण नाम भी था मेरे दोस्त। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरा मॉडल पेपर जाकर के चेक आउट कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा है कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता होगा। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिएगा तो आपको ऑटोमेटिक अपने आप लीजिए मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा होता है, अपने आप लीजिएगा आपको आसानी से बन जाएगा। तो देखिए अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता लगेगा, यानी कि साथ, यानी कि इसका राइट आंसर जो लगेगा उसका ससुर लगेगा। यानी कि अरुण का जो संबंध है उस लड़की से वो आपका ससुर का, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन मेरे को लगता है यहाँ पर आपका नहीं हट पाएगा मेरे दोस्त, इसी कारण मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, और नहीं वरना मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी कर देता हूं मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर दूर चलता है, कहाँ 2 किलोमीटर पूर्व की ओर दूर चलता है, उसके बाद वो कहाँ पर मुड़ जाता है, उसके बाद वहां पर आपका दक्षिण की ओर घूम जाता है, उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर दूर चलता है, उसके बाद और कहाँ पर 9 किलोमीटर फिर कहाँ पर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से बताना है मेरे दोस्त, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर मैं 9 कर देता हूं। अब यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर यहाँ कट गया मेरे दोस्त, यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर 5, लेकिन पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि शुरुआती बिंदु से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का मॉडल पेपर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और द आर्मी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर आपका मैथ और रीजनिंग का क्लास चलता है, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज अपने वीडियो को शेयर करो, दोस्तों के पास शेयर करो। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। I live inside my own world of make-believe. Kids scream